कि पहले किसान आंदोलन गाजीपुर तक ही सीमित था, अब आप जंतर मंतर पे भी पहुंच गए। सबसे पहले तो आज मैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जो आपने पूछा अभी, जंतर मंतर ना कहें, उसे संसद ही कहें, क्योंकि आज वहाँ पर किसानों की संसद लगी है। मतलब अब आप किसान होकर कहना चाहते हैं कि जंतर मंतर का नाम चेंज करके संसद रख दिया जाए? जंतर मंतर का नहीं, जंतर मंतर पे तो और भी काफ़ी प्रदर्शनकारी हैं। जंतर मंतर तो एक जगह है जहाँ टाइम और सूर्य से हम देखते हैं, लेकिन हम विषय उस पे बात करें, किसान संसद पे। वहाँ जो किसान संसद लगी हुई है, जो 200 किसानों के प्रतिनिधि बैठे हैं, वो आज भी जो भारत सरकार की संसद है उससे ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं और सरकार को और देश के प्रति बहुत सकारात्मक सोच रखते हुए किसान आज देश को आगे बढ़ाने की संसद जमा चुका है। ऐसा नहीं लगता यहाँ जहाँ बॉर्डरों पे किसान आंदोलन कर रहे थे तो हर जगह कोई ना कोई सुन रहा था उनको, लेकिन जहाँ जंतर मंतर पे कैद करके रख दिया है, ना कोई वहाँ आ सकता है, ना अदर पर्सन कोई जा सकता है, तो कैद तरीके से माना जाए? तो आप ये बताइए देश को, आप मीडिया है, चौथा स्तंभ है, आप बताइए देश को कि देश में आपातकाल लगा हुआ है। मीडिया को भी डराया गया है। दैनिक भास्कर के साथ क्या हुआ, भारत समाचार के साथ क्या हुआ, पूरा देश, यही सवाल है, पूरा देश देख रहा है। यही सवाल है कि आखिर मीडिया पर और प्रेस पर इतना शिकंजा कसा जा रहा है, तो आज़ाद कौन बचा? आज़ाद है ही नहीं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि किसान की संसद है, वो ही देश की संसद है। आप लोकतंत्र को पैमाने पर तोलेंगे, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तानाशाही नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से आज किसानों की संसद चल रही है और तानाशाही के तरीके से भारत की संसद चल रही है, जहां मोदी जी जो कहते हैं वही उनके सांसद बोलने लग जाते हैं। मोदी को किसान अच्छे नहीं लगते तो उनके सांसद जो हैं अपशब्द बोलने लग गए हैं, सिर्फ इसलिए कि मोदी ने प्रधानमंत्री बना दिया हो, मोदी को बना दिया और मोदी ने उनको मंत्री बना दिया। इसी वजह से मोदी को खुश रखना है बस। एक महिला मंत्री का इतना बड़ा बयान आता है सामने किसानों को मवाली नाम से। हाँ, वो गलत बोल रही हैं ना, उन्हीं के लिए तो मैं बता रहा हूँ। या तो वो 200 किसान जो बैठे हैं, उन्होंने कहा कि बैठे हैं मवाली, या तो उनको बताएं उनमें से ये लोग मवाली हैं, या तो स्पष्ट करें, क्योंकि सभी के आधार कार्ड, सभी की जानकारी दिल्ली सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास पूरी जानकारी जाने के बाद वो 200 किसान वहाँ पहुँचे हैं। या तो वो स्पष्ट करे कि ये हैं, अगर नहीं कर पाई तो इतने बड़े ओहदे पर है और ऐसी ओछी मानसिकता रख रही हैं तो नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे दें। लगातार मंत्रियों के ऐसे बयान आते रहे किसानों को लेकर, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी मवाली, तो इससे क्या देखा जाए? इससे यही देखा जाए कि ये सरकार चलने लायक नहीं है। ये सरकार तुरंत या तो इस्तीफा दे दे, नहीं लोग हटा देंगे। आपने देखा अभी किसी सरकार के मंत्री ने, विधायक ने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हो? किसानों ने लगाया अभी गाजीपुर बॉर्डर पर। आपने देखा किसी ने ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे हों? किसानों ने बांटे। किसी ने मास्क बांटे हों? किसी ने खाना बांटा हो? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सारे विषयों को तो आज किसान संसद देख रही है। तो भारतीय संसद कर क्या रही है? कोई उनसे पूछे। आज बहुत से जिलों में आप देखेंगे वैक्सीनेशन की छुट्टी की गई है। कोई सरकारी छुट्टी नहीं है आज, लेकिन वैक्सीन ही नहीं है, इसलिए छुट्टी करनी पड़ रही है। और इनके पास क्या है? बातें और खोखले वादे, सिर्फ झूठ और झूठ। पटेल साहब, कल जब किसान संसद जंतर मंतर जा रहे थे किसान संसद लगाने, तमाम रुकावटें आई, कई बार उनकी सर्चिंग करी गई, बार बार उनकी सर्चिंग हो रही थी, ऐसा देखा गया, और पुलिस साथ में थी, काफ़ी सारी, मतलब ये घेरे में थे। तो क्या इससे लगता है? ये शायद आपको लगती है, हमें तो अब इन चीज़ों की 8 महीने में आदत हो गई है। इतने कल तो उन्होंने आंसू गैस के गोले भी नहीं छोड़े, वाटर कैनन नहीं चलाई, तो हमें तो इससे ज़्यादा की आदत है। घेराबंदी में तो थे को हाँ, सरकार करेगी ना, हमें इनसे उम्मीद क्या है? अच्छे की जो हम उम्मीद लेकर चल रहे हैं वो तो सरकार नहीं कर रही है, गलत कर रही है। तो ये सरकार खुद दिखा रही है कि सरकार नकारात्मक हो चुकी है, सकारात्मक पहलुओं पर वो चर्चा ही नहीं करेगी। ये तो किसान इतना शांत और सकारात्मक है कि वो आज भी सरकार से उम्मीद लगाए हुए है। ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि किसान अपने मुद्दे से भटकते नजर आ रहे हैं? कहाँ भटके हैं? एक भी बात बताइए आप, किसान अपने मुद्दे से भटके हों?
एक भी बात इस 8 महीने के अंदर बताइए। 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और कितने ज़्यादा शहीद होंगे उनका पता नहीं है, लेकिन हम शहादत के लिए तैयार हैं। लेकिन देश के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि किसान को पता है कि ये देश सदियों से चलता आ रहा है। और आप इतिहास को जो भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो तो शायद इस दुनिया को खाना खिलाना और कपड़े पहनना किसी ने सिखाया है तो हिंदुस्तान के किसान ने सिखाया है। जब किसान मात्र 200 थे, सिकौड़ी में 4000 पुलिस वाले लगाए गए। क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं बौखला रही है क्या? हाँ, सरकार बौखलाएगी। सरकार चाहती है कि लड़ाया जाए आपस में। आपने मोदी जी की भाषण नहीं सुना क्या संसद में? यहाँ महिलाएं चुनकर आई हैं, यहाँ दलित चुनकर आए हैं, यहाँ फलां संप्रदाय से हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, दलित, नॉन दलित ये किसने बनाया? अरे भाई, आप संसद में बैठे हो। भारतीय संविधान के अनुसार हर नागरिक बराबर का है। आपको संसद में बोलना चाहिए यहाँ सच्चे हिंदुस्तानी आए हैं। सच्चे हिंदुस्तानी कौन है? जो किसान संसद में है। वहाँ कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता, वहाँ कभी किसी को मवाली नहीं कहा जाता। वहाँ देश के हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना नरेंद्र मोदी का अधिकार है। कुछ सांसदों ने भी आपके साथ आवाज़ उठाई है संसद में किसानों के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, आज जो हमारे साथ आ रहा है हम उसका स्वागत करते हैं। और आने वाले समय में ये जो प्रक्रिया है, ये कांग्रेस, बीजेपी, बच्चे, पिता, उनके बच्चे, इसको ख़त्म अब किसान करेगा। आंदोलन से ही नेता पैदा होते हैं। मैं आज आपको आश्वासन देकर भेजूंगा, इस आंदोलन से बहुत से नेता निकलेंगे जो इस देश को दोबारा से प्रगति के पथ पर लेके जाएंगे। जैसे देश को आज़ादी दिलाई और आज़ादी के समय सभी नेता, उसमें पहली कैबिनेट में कोई भी हो, आप किन्हीं को देखेंगे, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार बलदेव सिंह जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत लोग थे। उन्होंने अपनी मेहनत से इस देश को उठाया। देश के शिक्षा संस्थाएं बनाए, IIM बनाए, IITs बनाई, एम्स बनाया, मेडिकल्स बनाए, बहुत सी चीज़ें बनाई। लेकिन आज जो सरकार है वो सभी चीज़ों को बेच रही है। इसी वजह से दोबारा से देश की हालत वैसी हो गई है। तो इस आंदोलन से चुनकर जो आएंगे वो देश को दोबारा से प्रगति के पथ पर आगे लेके जाएंगे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि किसान आंदोलन के साथ हम पूर्तियाँ हैं और जब तक कानून वापस नहीं होंगे जब तक हम किसानों का सहयोग करेंगे। आप क्या कहेंगे उनके लिए? उन्होंने हमारा समर्थन किया, इसके लिए सहयोग। लेकिन अब जो सरकार में हैं वो नहीं रहेंगे और जो पूर्व थे तो पूर्व ही हो गए। अब नए लोग आएंगे। देश परेशान हो चुका है पुरानी इन राजनीतियों से। देश के नए नेता आए और आंदोलनों से निकले और जमीन से जुड़े हुए नेता आए। नए नेता आने का मतलब क्या है? कोई भारतीय किसान यूनियन से आने वाला? नहीं, भारतीय किसान यूनियन एक गांव से किसान आए। यहाँ जो बैठे आप इतने लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ गांव से किसान आए हैं। तो ये किसान आए और दूसरे फील्ड से लोग आए, डॉक्टर आए, सभी आए, लेकिन नए चेहरे आए। ये नहीं कि खानदानी पीढ़ी दर पीढ़ी के जो नेता आ रहे हैं उनसे अब देश परेशान हो चुका है। ये आपका इशारा कांग्रेस की तरफ तो नहीं? आप किसी भी तरफ समझ सकते हैं। ये भी तो दो तानाशाही आए हैं, ये भी तो दो तानाशाही है, ये बोल कर कि हम अच्छा करेंगे। एक कार्य तो दिखा दे कोई अच्छा इनका। सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ। पार्टी तो यूपी में बहुत है ना, तो कोई तो एक पार्टी होगी जिसे आप लोग समर्थन देते हो। नहीं, पार्टी को क्यों, हम कैंडिडेट को समर्थन देंगे। 250 निर्दलीय सांसद भी संसद को चला सकते हैं, वो भी चुनकर अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। संसद की जो गलत नीति मोदी जी ने चलाई वो यही तो चलाई कि अब की बार मोदी सरकार। अरे भाई, देश की सरकार होती है और सांसद जो होते हैं वो चुनते हैं। इन्होंने अपने आप को खुद सेल्फ डिक्लेरेशन में डाला था, सभी ने सुना होगा 14 और 19 में। क्या कहीं देखा था अब की बार भाजपा सरकार या किसानों की सरकार? मोदी सरकार। तो अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार किसानों की सरकार। लेकिन वो यूपी में तो चल रहा है कि 300 पार। कौन? योगी जी कह रहे हैं अब की बार यूपी में 300 पार। अरे झूठ कह रहे हैं ना। मोदी और योगी ने कोई सत्य बात कही है क्या? बताइए, कोई बात सत्य कही हो। किसानों को स्वामीनाथन दे दिया हो, कुछ कर दिया हो, और कोई आमदनी दोगुनी कर दी हो, देश में शिक्षा में वो कर दिया हो, और चंद्रमा पर और कहीं मंगल ग्रह पर कहीं कॉलोनियां बसा दी हो। दिल्ली में तो बड़ा जोर होता प्रचार। वहीं यूपी में हर जगह पे बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं अच्छे कामों के, योगी जी के और मोदी जी के।
आप दिल्ली में भी कहीं भी चले जाइए, मेट्रो स्टेशन पे चले जाइए, आपको पोस्टर्स मिलेंगे अच्छे। हाँ, मैं देखता हूँ पोस्टर हर व्यक्ति देखता है। एक गाड़ी के पीछे अभी मैंने देखा था उत्तर प्रदेश नंबर 1, जिस वो गाड़ी जहाँ थी कीचड़ में धसी हुई थी, वो गाड़ी रोड से निकल नहीं रखी हुई थी, लेकिन गाड़ी पे लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश नंबर। तो आप बताइए क्या चल रहा है। वही यूपी में 10 राज्यों को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया। हाँ, कागजों में घोषित किया ना, कागजों में तो ये तुरंत कर देते हैं, कागजों में तो काले कानून ले आए ये, अब यहाँ पे ला के दिखाए। बात तो तब है ना जब देश उस कानून को माने, किसान माने। कागजों में ही तो है सरकार, कागजों से बाहर निकलकर देश के लोगों के बीच आए सरकार, यहाँ बैठे फिर देखेंगे भाई जो पेट्रोल डीजल रसोई गैस इतना महंगा हो रहा है वो किस लिए है। वो सरकार ने देश हित के लिए नहीं, इन एडवर्टाइजमेंट के लिए है, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा चाहिए। ऐसे एक इन्होंने ऑथराइज्ड लूट बना दी है। पहले होते थे सड़क पर कोई साइड में डकैती करता छीनता, इन्होंने डकैतियों के लाइसेंस दे दिए हैं। अब भाई कंपनियों को 20 रुपये 30 रुपये लीटर बढ़ा के ये अपना उस धन को संचित कर रहे हैं और एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर रहे हैं। पुनः वही हमारा सवाल कि आप 9 अगस्त तक आप किसान संसद चलाएंगे, क्या लगता है कि हल निकलने वाला है? भाई संसद तो किसानों की 9 अगस्त तक नहीं, आगे 9 साल 90 साल तक भी चलेगी। 9 अगस्त तक तो ये जो किसान संसद सांकेतिक रूप से है जंतर मंतर पर, वो किसान चलाएगा। आगे मेन संसद में भी जाएंगे, आप चिंता ना करें, नई संसद जो ये बना रहे हैं उसका उद्घाटन किसान ही करेगा।